नीरज चोपड़ा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया। मैं बस ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया, लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफी अच्छा था। वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेज कर रही थी आपको सारी, तो आपको कैसा लगा? जस्ट वन लास्ट, नो फॉलो अप प्लीज। Okay, देयर इज okay. नॉट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके साथ। ओके कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया। आप फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेज आपको गाइड कर रहे थे। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? सर, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, कमल, अपना माइक काम नहीं कॉन्फिडेंस कर अप रखना। और दूसरा सर कि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले के मेडलिस्ट हैं, जब पहले उनका कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है। क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचिस ने देखने दिया। तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को मोड, कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज? विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ, but मंजिल नहीं मिली। सॉरी सर, क्या बोला? टाइमिंग अच्छा हुआ, बट मंजिल नहीं मिली। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो एंड सर, जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेड के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी थोड़ी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हमें तो कोई खुश नहीं रहा था। हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट। ठीक, लेकिन फिर वो हुआ नहीं था, हम दुखी थे। फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साल में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। योर क्वेश्चन प्लीज, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आई एम सॉरी, आई डोंट। मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया। वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है, ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है उससे? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की, जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है। और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में ज़रूरत है कि है ही, और मेंटली भी
बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं तो बहुत ही हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम भी हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए मैं मानता हूं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोनिस, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की, तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टोनिस के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं, और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट से अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टोनिस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। Thank you. Kannan. नीरज, पास में रखना। हेलो। यस। नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेस्ट में, टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट, खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने, और फिर आप टोक्यो पहुंचे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नीरज चोपड़ा ने जहां प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गोल्ड मेडल जीतने के बाद, और उससे पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनको फोन पर बात की, उनका हौसला बढ़ाया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में खड़े होकर खिलाड़ियों के सम्मान में ताली बजाई है, और सभी सांसद जो इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस बैठक में मौजूद थे, पार्लियामेंट्री पार्टी की उस बैठक में मौजूद थे, सभी से अभिवादन करने के लिए कहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में खिलाड़ियों का अभिवादन और सम्मान हुआ है। खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से तालियां बजवाई उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने ओलंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, बड़ी खबर इस वक्त की कि प्रधानमंत्री ने न केवल बाहर सम्मान किया, 15 अगस्त को सम्मान कर रहे हैं, बल्कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है उसमें भी खिलाड़ियों के लिए अभिवादन करवाया। बिल्कुल, देखिए विकास, आज जैसे ही पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक शुरू हुई, क्योंकि संसद सत्र खत्म होने के पहले ये आखिरी पार्लियामेंट्री पार्टी है बीजेपी की, तो उसमें प्रधानमंत्री जैसे ही बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि सभी अपने अपने सीटों पर खड़े हो जाएं, और जितने भी ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया, उनके सम्मान में तालियां बजाएं, उनका अभिवादन करें। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया है विकास, में ये बताऊं कि थोड़े समय को छोड़कर उनके भाषण का पूरा भाग ओलंपिक और खेलों पर ही केंद्रित रहा है। आज उन्होंने सांसदों से कहा है, 2-3 चीजें उनको एक तरह से टास्क दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने अपने इलाकों में जाएं, जो भी प्रतिभावान प्रतिभाशाली बच्चे
दिखते हैं उनके घर जाएं, उनके घर मिठाई दें, उनसे मिलो जुले और खेल भावना, एक खेल के प्रति जागरूकता जगाएं, रुचि जगाएं बच्चों में जो खासकर प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और ऐसे कई खिलाड़ी होंगे हर क्षेत्र में सांसदों के जो प्रतिभाशाली तो है लेकिन जिनको दिक्कत है, जिनको कुछ समस्या है, कुपोषण के शिकार हैं, उनकी भी उस समस्याओं का ध्यान रखा जाए। तो आज प्रधानमंत्री का जो पूरा फोकस था पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में वो ओलंपिक खेलों में था। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल एक राज्यसभा में एक बिल के दौरान जो सांसद अनुपस्थित थे उनको लेकर काफी नाराज थे प्रधानमंत्री। उन्होंने सूची मांगी है उन सांसदों की जो अनुपस्थित थे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आज प्रधानमंत्री और उनके भाषण का ओलंपिक और खेलों को लेकर ही था। यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर जो वर्तमान खेल मंत्री और किरेन रिजिजू जो पूर्व खेल मंत्री है, दोनों ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन दिया है पूरा ओलंपिक को लेकर की क्या तैयारी की गई, कैसे तैयारी की गई और भविष्य की क्या रणनीति है, इसको लेकर पूरा प्रेजेंटेशन भी किया है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अभिवादन किया तमाम खिलाड़ियों का, बल्कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से तमाम बीजेपी के राज्यसभा लोकसभा सांसदों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया गया। और नीरज चोपड़ा इस वक्त प्रेस से बात कर रहे थे, सुन लेते हुए क्या कह रहे हैं। उस चीज को हम प्लान करके अच्छे से करेंगे। इस साल मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत मैं सोच रहा था कि मैं इस साल कर दूंगा और बहुत मैंने मेहनत की थी इसके लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर चलो 90 मीटर नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी एक ओलंपिक मेडल और वो गोल्ड मिला है, तो मैं इस चीज से काफी खुश हूं। और 90 मीटर का बिल्कुल मेरा एक बहुत वो भी एक सपना है और वो मैं जरूर पूरा करूंगा। थैंक यू नीरू, थैंक यू नीरज। मेरा एक सवाल है आपसे, ये शायद आपके लिए आखिरी सवाल है, आपको तो बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे आगे चल के। अगस्त 7 को अभी बनोट साहब ने बताया कि जैवलिन थ्रो डे होगा पूरे भारतवर्ष में। आपको ये सुन के कैसा लगा, आपके क्या विचार है? जैवलिन को याद रखने का, आपकी उपलब्धि को याद रखने का ये बहुत शानदार तरीका है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी मैं बिल्कुल, ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलूंगा सर का भी और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कि एक उन्होंने एक ऐसी चीज एक मेरे उस दिन को एक ऐतिहासिक बनाया है। और मैं मानता हूं कि मैं अपने आप को बहुत ही एक भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक इंडियन स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में खासकर जेवलिन थ्रो में एक मैं वो ऐसा बन पाया कि बाकी जो बच्चे इस गेम में आना चाहते हैं और उनको ये सोचने का वो नहीं मिला कि यार पता नहीं हमारा इसमें करियर कैसा होगा या फिर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी सर ने बताया कि अभी कंपटीशन होंगे, जेवलिन भी मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ जी मैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनके काम आया और मुझे बहुत खुशी होगी कि और हमारे जो जूनियर एथलीट हैं वो निकल के आए और ज़्यादा हमारे देश के मेडल है एथलेटिक्स में। थैंक यू नीरज, थैंक यू। बिफोर वी क्लोज, कैन आई आस्क द चीफ कोच डॉक्टर राधाकृष्णन नायर टू कम ओवर हियर एंड से अ कपल ऑफ वर्ड्स बिकॉज देयर वर नो क्वेश्चंस टू हिम। आई वुड लाइक हिम टू कम एंड शेयर हिज थॉट्स ऑन द ओलंपिक कैंपेन। Just a very brief. इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के ताज होटल से, जहां पर तमाम खिलाड़ी और खास तौर पर ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस से उन्होंने बात की, अपने जो अनुभव थे वो साझा किए, प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि 8 अगस्त के दिन को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 8 अगस्त को जब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, ओलंपिक में गोल्ड जीता था, उस दिन को यादगार बनाने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए इस उपलब्धि को 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का फैसला किया है। उसको जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा ने कहा कि 90 मीटर के लक्ष्य को पार करना उनका सपना है और इस सपने को एक दिन वो ज़रूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस ओलंपिक में 90 मीटर भाला फेंकना चाहते थे, वो सपना तो अभी इस ओलंपिक में नहीं पूरा हुआ, लेकिन देश को उन्होंने गोल्ड जितवा पाए, ये उनके लिए एक बड़ा सपना पूरे होने जैसा है। हमें उम्मीद था, और पुराने टाइम पे जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी जाते थे उनको पता था कि हम जीतने वाला नहीं, हम तो जाके थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। हमारा बनोट साहब भी हमेशा बोलता था तो ओलंपिक मेडल भूल जाओ लेकिन तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस करो, लेकिन उनको पता था जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो मेडल आ जाएगा। अभी
स्पेशली नीरज का बेस्ट परफॉर्मेंस है 88.08 है, अगर वो 88.08 ही करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।